तो सभी लोगों के प्रोस्पेक्ट्स आ गए हैं या आपको थोड़ा और टाइम चाहिए? एक बार मुझे चैट बॉक्स से बता दीजिए जो भी हमारे नए गेस्ट हैं। राइट। ये लिंक चेंज हुआ है, आई अंडरस्टैंड एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। प्लीज आप अपनी टीम को एंड जो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको इनवाइट करें। हम लोग 2 मिनट्स और वेट करेंगे एंड इट्स सॉरी फॉर माय साइड। आप जो है इनवाइट करें इस पर्टिकुलर लिंक के साथ में, जो लिंक अभी आपको ये दिखाई दे रहा है। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं दोबारा आपके साथ में यहाँ शेयर कर दे रहा हूँ। 1 सेकेंड रुकिएगा। राइट, ये लिंक है जो मैंने इस पे डाला हुआ है एंड ये कंप्लीट इनविटेशन है। राइट, इस लिंक पे इनवाइट करें। आई एम रियली सॉरी, कुछ टेक्निकल एरर के कारण प्रीवियस लिंक काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको इनकन्वीनियंस हो रहा होगा, लेकिन हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोग इस लिंक पे सभी लोगों को लेके आए एंड हम लोग लास्ट 1 मिनट वेट कर दें। 9:35 में हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। Recording in progress. ऑलराइट, सो हम लोग समय वेस्ट नहीं करते हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी कि आप सभी लोगों को परेशानियां हुई और समय पे लिंक जो है हम लोगों को चेंज करना पड़ा बिकॉज टेक्निकल एरर्स जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। राइट, आई होप सभी लोगों के जो गेस्ट है वो आ गए होंगे और काफी लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं बिटवीन द लिंक्स। आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये रेगुलर प्रोग्राम होते रहेंगे, इसमें आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलराइट, सो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली जंप करते हैं आज के डायनामिक सेशन में। कितने लोग एक्साइटेड, और एक बार मेरे को बताना है कि कितने लोग हमारे साथ में नए ज्वाइन किए हैं एंड किस किस सिटी से आप ज्वाइन किए हैं, इमीडिएट आप लिखें। राइट, मुझे आपका सिर्फ आज 60 मिनट्स चाहिए। 60 मिनट्स में मैं आपको कुछ ऐसी चीज डिलीवर करने वाला हूँ जिसने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है और डेफिनेटली हमारे साथ में बहुत सारे लोग जो है उनकी भी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है। राइट, सो आज बहुत ही पावरफुल पावर पैक सेशन होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोगों ने एक फाइनेंशियल गोल अचीव किए हुए हैं, पैसिव इनकम अचीव की है एंड वो लग्जूरियस लाइफ जो है वो सारे लोग यहाँ पे एडमी में लीड कर रहे हैं। राइट, सो एक बार मुझे सभी लोग चैट पे अपनी सिटी का नाम जो है एंटर करके बताएं। चैट पे आप लिखें अपनी सिटी का नाम, किस सिटी से आप ज्वाइन किया हुआ है। उसके बाद में मैं डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। परफेक्ट, सूरत से हैं, गाजियाबाद से, सिलीगुड़ी से, रश्मि जी प्रयागराज से, वेलकम रश्मि जी, नांदेड़ से हैं, सिवन वेरी नाइस, जयपुर से हैं जगवीर सर, ब्रिलियंट। सो काफी लोग हमारे साथ में नए भी, आई विश कि हमारे साथ में नए लोग जो है वो एसोसिएट है एंड इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को डिलीवर हो जाएगा बिकॉज इट्स वी आर स्टार्टिंग एट 9:30। तो मैं आपके साथ में समय जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ, जिसके लिए हम सारे लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। राइट, सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। राइट, आज हम लोग बेसिकली सारे लोग अलग अलग जगह से कनेक्ट हुए हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को डिस्कशन करने के लिए जिसे मैंने लास्ट 4 इयर्स पहले, कट टू कट अगर मैं बात करूं 4 साल कंप्लीट हो चुका है, 4 साल पहले मैंने शुरू किया था। आज के टाइम पे अगर मैं इनकम की बात करूं तो लगभग फैमिली इनकम के तौर पे हम लोग 45 लाख रुपए प्लस जो है वहां से जनरेट कर चुके, 45 लाख रुपए जनरेट कर सके। ये कंप्लीटली पैसिव इनकम है। इसके साथ में जो मेरे दूसरे काम है उसको बिना इम्पैक्ट किए हुए मैंने ये काम किया हुआ है और ये ऐसा कुछ आप भी कर सकते हैं अगर आप 60 मिनट डेडिकेटेडली सेशन को ध्यान से सुनेंगे और इस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करेंगे तो। राइट,
मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी। मेरा नाम रितेश रंगारे है। अगर आप मेरे बारे में ज्यादा जानकारी देखना चाहते हैं तो सिंपल मैं आपको बोलूंगा, गूगल पे रितेश रंगारे टाइप कीजिएगा, आपको मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड एनआईटी कैलीकट का रहा है, इंडिया का टॉप 3rd इंस्टीट्यूट जो इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। एक किताब का लेखक रहा हूँ, वेरियस ऑफ स्टार्टअप्स मैंने किए हुए हैं, किसी कंपनी के सीईओ के पद पे रहा हूं, किसी कंपनी का मार्केटिंग मैंने लीड किया हुआ है, राइट। बहुत सारे जो आईआईटीज एंड एनआईटीज है उन पे मैं गया हूं एज अ गेस्ट, एज अ चीफ गेस्ट, एज अ जो है इनफैक्ट जो है काउंसलर के तौर पे गया हूं। बहुत सारे नेशनल इवेंट्स होस्ट किए हुए हैं स्टार्टअप्स के, ये सारी डिटेल जो है गूगल पे अवेलेबल है, राइट। बहुत सारी मैगजीन में मुझे फीचर किया गया है एंड इसके साथ में भारत सरकार के द्वारा और बहुत सारी प्राइवेट एंटिटी के द्वारा मुझे जो है अलग अलग अवार्ड मिले हैं। तो ये प्रोफाइल में क्यों इतना हाईलाइट कर रहा हूं, बिकॉज आपने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जो है यहाँ पे निकाल के आए हैं, तो आई विश कि मैं आपको बेस्ट डिलीवर कर पाऊं। और आप यहाँ पे आए तो आपको पता होना चाहिए कि किसके थ्रू आप ये सारी चीजें जो है वो सेशन अटेंड कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, राइट। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, हमारे साथ में काफी लोग कनेक्टेड होंगे, दे नो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। काफी लोग नए भी होंगे, उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन इस सेशन के एंड तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। स्क्रीन पे आपकी निगाहें होनी चाहिए, पेन एंड पेपर आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि ये 60 मिनट आपके लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं, राइट। सो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में काफी ज्यादा मार्केट में अच्छी खबरें भी हैं, बुरी खबरें भी हैं, लेकिन हम लोग अच्छी खबरों की बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, उसने 2021 में डायरेक्ट सेलिंग को एक प्रॉपर लीगल एंटिटी घोषित कर दिया था, लीगल इंडस्ट्री, और उसके आधार पे इन्होंने एक प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंट निकाला था, एक ड्राफ्ट जारी किया था। मतलब इसके पहले 2021 के पहले जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम होता था उसके लिए बहुत सारे कंफ्यूजन होते थे, लेकिन उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट कंज्यूमर अफेयर्स ने इसके लिए एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल जो है पास किया, राइट। तो काफी लोगों को ये पता ही नहीं है, लोगों को अभी भी लगता है ये उस प्रकार का बिजनेस है, ये इस प्रकार का बिजनेस है, उनके अजम्पशन है, लेकिन ये एक कंप्लीट जो है लीगल एंटिटी बन चुकी है, राइट। और आगे हम लोग लेके चलते हैं। अभी के टाइम पे 16 लाख करोड़ का ग्लोबल इंडस्ट्री साइज है। मतलब मैं अकेला नहीं हूं, आप अकेले नहीं है, ऐसे 16 लाख करोड़ का एनुअल ग्लोबल जो है टर्नओवर ये इंडस्ट्री टोटल ग्लोबल मार्केट में प्रोड्यूस करती है, साल का इतना टर्नओवर प्रोड्यूस करती है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इंडिया में भी अगर नंबर की बात की जाए तो इंडिया का नंबर भी बहुत ह्यूज है, ग्लोबल डायरेक्ट सेलर्स का नंबर भी बहुत ह्यूज है, राइट। इंडिया में भी अगर हम लोग बात करें तो आज के टाइम पे लगभग ये 27,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, और 2026-27 तक ये लगभग 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है इंडिया के लिए, राइट। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री पोटेंशियल। मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है ये, 21,000 करोड़ का टर्नओवर अभी प्रोड्यूस कर रही है, 65,000 करोड़ का टर्नओवर ये प्रोड्यूस करने वाली है 2025 टू 26। उसके बहुत सारे वैलिड रीजन है, एआई आया हुआ है, मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, स्टार्टअप का कल्चर चल रहा है, तो इन सभी चीजों का इंपैक्ट पड़ेगा और ये इंडस्ट्री का ये रिजल्ट जो है वो निकल के आएगा, राइट। अब आज हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं आईडीएसए के बारे में, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की एक गवर्नमेंट बॉडी है, और इस बॉडी के अंतर्गत जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां आती हैं वो लीगल कंपनीज होती हैं, और वो कंपनियां सही तरीके से मार्केट में काम करती हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और जो है संस्था होती है, इसको बोलते हैं फिक्की, ठीक है। फिक्की क्या काम करती है, एक नॉन ट्रेड गवर्नमेंट एसोसिएशन होती है जो बेसिकली सभी प्रकार के प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च होना चाहिए उसकी लाइसेंसिंग जो है उसके रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन पास करती है, राइट। तो फिक्की होती है। सो आज हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन करने आए हैं, इट्स अबाउट एटमी, ठीक है। एटमी प्राउड मेंबर है फिक्की और आईडीएसए की, ठीक है। आईडीएसए में भारत में सिर्फ 20 कंपनी लिस्टेड है, और फिक्की की भी लिमिटेड कंपनी है जो फिक्की की मेंबरशिप लेके रखी हुई है। आईडीएसए और फिक्की की जॉइंट मेंबरशिप लेने वाली एटमी कुछ सिलेक्टेड कंपनियों में से भारत में से अकेली है, राइट। अब हमारी कंपनी के चेयरमैन कौन है? बहुत सारी आपने कंपनियां सुनी होंगी, देखी होंगी, प्रोफाइल सुना होगा, समझा होगा, लेकिन आपने आज तक ऐसा प्रोफाइल नहीं देखा होगा कि किसी कंपनी का जो सीईओ है वो आईआईटी खड़गपुर से जो है वो पास आउट है, ठीक है। पीएचडी कैंसर बायोटेक है, केस्ट से, कोरिया से, एलजी कोरिया की 30 कंट्रीज में, 30 देशों में एलजी कोरिया को लीड कर चुके हैं, और पास्ट हेड रहे हैं इंडियन सिंस कोरिया के, यूनेस्को में काम किया हुआ है, 20 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री में फीचर किया हुआ, ऐसी
दिग्गज पर्सनालिटी पूरे ग्लोबल मार्केट में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के सीईओ की नहीं रही है, जैसे जो है डॉक्टर अब्राहम ली की हमारे पास में है, राइट। ये इनका नाम है डॉक्टर अब्राहम ली। ये करंट एटमी इंडिया के जो है वो एमडी हैं और वाइस चेयरपर्सन है फिक्की के डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स के, ठीक है। सो डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स के एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, उसके वाइस चेयरपर्सन जो है वो अब्राहम सर को जो है नियुक्त किया गया है, ऑलराइट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ओरिजिन की। हर कंपनी की कहानी होती है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज का दावा करता हूं, आप जिस भी बैकग्राउंड से आए हुए हो, आपने हो सकता है एक पास्ट डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस लिया हो जैसा मेरा भी था, राइट, या आप पहली बार सुन रहे होगे लेकिन आपने एटमी जैसा प्रोफाइल, एटमी जैसी कहानी कहीं नहीं सुनी होगी। तो मैक्सिमम कंपनियां जो मार्केट में है, उन सभी कंपनियों का एक ही स्टोरी होता है। कंपनियां बनती हैं, कुछ 2-5 लाख रुपए के पेड अप कैपिटल से शुरू कर दी जाती हैं, उसके बाद में प्लान किया जाता है कि इन प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाएगा, प्लान किया जाता है कि ये कंपनसेशन प्लान को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन एटमी ऐसे शुरू नहीं हुई। एटमी गवर्नमेंट ऑफ कोरिया, कोरिया सरकार की एक जो सरकारी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है केरी, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइट। कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक जो नेशनल प्रोजेक्ट चला हुआ था, उसके अंतर्गत ये कंपनी का जो है ये कंपनी पैदा हुई है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत एक डायरेक्ट जो एक सभी जो रिसर्चर वहां पे काम करते हैं, वैज्ञानिक काम करते हैं, उन वैज्ञानिकों की लगभग 15 वैज्ञानिकों की एक टीम तैयार की गई। 30 करोड़ रुपए का उनको फंड ग्रांट किया गया और उसके बाद में 8 साल का उनको लगभग टाइम दिया गया कि 8 साल के अंदर में आप ऐसा कुछ यूनिक कंपोजिशन बनाइए जिस कंपोजिशन से बहुत सारे जो वैज्ञानिक काम करते हैं उनको रेडिएशन इंपैक्ट से बचाया जा सके और उनकी लाइफ को और ज्यादा क्योर किया जा सके या उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सके, राइट। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ कोरिया ने उनकी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है केरी को दिया, और केरी वैसी ही सरकारी संस्था है जैसे भारत में इसरो का नाम सुना होगा आपने, या नासा में यूएसए में नासा का नाम सुना होगा। तो वैसे ही स्पेस फूड बनाने का काम करने वाली केरी जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दूसरी सबसे बड़ी संस्था है, राइट। अब जब ये प्रोजेक्ट दिया गया तो एक प्रोडक्ट वो वैज्ञानिकों ने 8 साल की रिसर्च के बाद में बनाया। उस प्रोजेक्ट का नाम था हिमोहिम, राइट। हिमोहिम को जब कमर्शलाइज करने का प्लान किया गया, क्योंकि हिमोहिम को जब अलग अलग केसेस में यूज किया गया, अलग अलग जगहों पे दिखाया गया, तो उनको पता चला कि हिमोहिम बहुत पावरफुल प्रोडक्ट निकल के आया है। कोरिया की 3 जड़ी बूटियों से जो है ये प्रोडक्ट मिलकर बना हुआ था। और जब इसको अलग अलग केसेस में दिया गया, लेट्स से किसी को कैंसर के 4th स्टेज में दिया गया, किसी को ब्रेन ट्यूमर के केस में दिया गया, किसी को और क्रिटिकल केस में दिया गया, तो ये प्रोडक्ट उनको 20% से लेके 80% तक का रिलीफ देना स्टार्ट किया, राइट। इनफैक्ट कुछ केसेस को क्योर भी किया, लेकिन हम लोग क्योर होने का क्लेम नहीं करते हैं क्योंकि ये एक फूड सप्लीमेंट है, राइट। तो बहुत सारे केसेस को जो है वो ठीक करना स्टार्ट किया। तो गवर्नमेंट ऑफ कोरिया ने बोला कि यार इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, क्यों ना इस प्रोडक्ट को हम लोग पूरे मार्केट में आम जनता के लिए अवेलेबल करवाएं, राइट। उसके लिए उन्हें एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो इस प्रोडक्ट को मार्केट करने का काम करे। उसके बाद में एटमी कंपनी का जो है स्थापना हुई। तो ये वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है जिसमें प्रोडक्ट गवर्नमेंट संस्था का बना हुआ प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट को टेक ओवर किया एक प्राइवेट कंपनी ने और उस कंपनी का नाम एटमी बना और वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी कंपनी बनी, राइट। तो ऐसी इंडिया की और वर्ल्ड की कोई भी कंपनी नहीं है जो एग्जैक्ट सेम स्टोरी लाइन के साथ में काम करती है, राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। सो एक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन होता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन जो है यूएसए गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल मेडिकल वेबसाइट है। इसके ऊपर जो है हिमोहिम को लिस्ट किया गया, 80 पेजेस का रिसर्च आर्टिकल वहां पे जारी है। इसमें बताया गया है कि ये प्रोडक्ट किन किन केसेस में काम करता है। तो जो भी कोरिया के टॉप रिसर्चर्स हैं, जो टॉप पीएचडी होल्डर्स हैं, उन्होंने इस प्रोडक्ट पे रिसर्च करके अपनी डिटेल दी हुई है कि किन किन केसेस में कैसे कैसे काम करता है, राइट। और ये इकलौता सप्लीमेंट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मार्केट का। आपको कोई दूसरी कंपनी का सप्लीमेंट इस लिस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। इकलौता प्रोडक्ट है जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में लिस्टेड है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हमारे पास में एक बहुत बड़ी न्यूज है। अब इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिसको प्रमोट कर रहे हैं। एक मैं और कुछ हाईलाइट बता देता हूं आपको। 21 कंट्रीज में पेटेंटेड है। पेटेंटेड होने का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, उसको पेटेंटेड बोलते हैं, राइट। तो इसका फॉर्मूला कॉपी नहीं कर सकता, ये पेटेंटेड है। 20 देशों में 21 देशों में पेटेंटेड है। 8 साल का रिसर्च है। पूरे ग्लोबल मार्केट में कोई इसका कॉम्पिटिशन नहीं है, ठीक है। अब इंडिया में इसको कौन कौन प्रमोट कर रहा है? ये कुछ सिलेक्टेड चेहरे हैं
जो बहुत जाने माने चेहरे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो डॉक्टर एस कुमार है, डॉक्टर नीरज वाधवा है, डॉक्टर गौतम कार है, ऐसी सारी बड़ी जो पर्सनालिटीज हैं। जो डॉक्टर गौतम कार है, ये जो है एक्स आर्मी डीआरडीओ रहे हैं, और एपीजे अब्दुल कलाम और जो भी टॉप उस टाइम के पॉलिटिशियंस थे, उनके फैमिली डॉक्टर्स भी जो है फैमिली कंसल्टेंट के तौर पे भी रहे, राइट। तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पे इस प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दिया था, हिमोहिम को, करेक्ट। वहां से इंडिया में चीजें फैलना स्टार्ट हुई। अब खाली इंडिया में ही नहीं, अगर आप बात करोगे यूएसए में या फिलीपींस में, सभी जगहों पे जो टॉप डॉक्टर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, वो इस प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंडेशन अपने दे रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया में अनगणित परिणाम है इसके, मतलब कोई इसकी लिस्ट नहीं है। किसी को कैंसर से बेनिफिट मिला है, किसी को सोराइसिस से बेनिफिट मिला है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम से बेनिफिट मिला है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल हेल्थ सप्लीमेंट जो पूरे ग्लोबल मार्केट में कहीं पे भी नहीं है, वो है हिमोहिम, राइट। इसको आप जब यूज करोगे तब इसकी पावर आपको समझ में आ जाएगी, राइट। आपको जो भी टेस्टिमोनीज देखने, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, सारे टेस्टिमोनीज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हिमोहिम का एक क्वेश्चन उठता है, हिमोहिम किन किन केसेस में काम करता है। तो हिमोहिम बेसिकली जो है, इट्स ए इम्यूनिटी बूस्टर, राइट। एक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक बोटेनिकल हेल्थ सप्लीमेंट है। ज्यादा हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूं। तो इसका कोई फिक्स्ड ये नहीं है कि इन डिसीजेस में, इन बीमारियों में काम करता है, राइट। ये जितने भी आपके पास में जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस पर आप इसको यूज कर सकते हो। 18+ एज के लोगों को, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके जो है वो मिलते हैं, राइट। अब हम लोग आते हैं कंपनी की डिटेल और बिजनेस मॉडल पे, ठीक है। कंपनी की डिटेल के बारे में बात करूं, ग्लोबल मार्केट में ना, देखो, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो आपको ना डेटा समझना चाहिए, और डेटा के आधार पे रन होना चाहिए, ना कि आप मोटिवेशन पे जाए या फिर कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है उस पे जाए, राइट। तो ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग में बहुत करोड़ों कंपनियां हैं। करोड़ों कंपनियों में 14 साल पहले एटमी शुरू हुई थी। 14 साल के अंदर में 27 देशों में शुरू हुई थी, और सिर्फ 27 देशों में काम करते हुए वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में अपना नाम लिस्ट है। अब हर कोई कंपनी जब आती है तो अपने आप को नंबर 1 बोलती है, लेकिन नंबर 1 बोलने के लिए एक संस्था बनाई हुई है। उस संस्था का नाम होता है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, डीएसए बोलते हैं उसको, राइट। सो डीएसए आपकी एक लिस्ट जारी करती है, डीएसएन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क एक लिस्ट जारी करती है, जिसमें सारी ग्लोबल कंपनी का टर्नओवर रहता है साल का। वो कंपनी को टर्नओवर सबमिट करना पड़ता है, उसके आधार पे वो अपना डेटा निकालती है, राइट। इकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो सरकारी कोलैबोरेशन के साथ में रन हो रही है। बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट है वो सरकारी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा फॉर्मुलेट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया हो गया। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसी कोई कंपनी मौजूद ही नहीं है जिसका फॉर्मुलेशन जो है, रिसर्च जो है, वो किसी गवर्नमेंट बॉडी ने किया हो, ठीक है। ग्लोबल ग्रोथ रेट 23.7% है। आज के टाइम पे जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, जिनका नाम आप सभी लोग जानते हैं, वो कंपनी 2% की एनुअल ग्रोथ रेट पे सैचुरेट हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद में मार्केट में एक्सपेंशन करने के लिए उसके पास में नेटवर्क ही नहीं बचा है, राइट। लेकिन एटमी जो है वो 23% की ग्रोथ रेट के साथ में चल रही है। और इंडिया के लिए सबसे बड़ी न्यूज क्या है, ये अर्ली स्टेज अपॉर्चुनिटी है। मतलब अगर आप यहाँ पे 70-75 लोग आए हुए हैं ना, तो ये बड़े सिलेक्टेड ही लोग हैं, इतने ही लोगों तक ये चीज पहुंची हुई है। इसके अलावा बाकी लोगों तक चीजें पहुंची ही नहीं है, करेक्ट। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। एटमी में ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ से आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि आप किस स्टेज पे हो। ये मान के चलो पूरे इंडिया का मार्केट है, ये पूरा जो मैं माउस स्क्रीन में मूव करता हूं उसको समझना। ये पूरे इंडिया का मार्केट है। इस इंडिया के मार्केट में से मुश्किल से 2 to 2.5% लोगों तक अभी एटमी पहुंचा हुआ है, और उसमें से 0.2% लोगों ने एटमी स्टार्ट किया हुआ है। ओवरऑल एटमी में एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, 10 से 15,000 लोगों के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं। तो अब मार्केट की कैपेसिटी समझिए, ये पूरा जो मार्केट है आगे आने वाला, ये पूरा मार्केट ब्लैंक है। इस पूरे मार्केट तक आप लोगों तक जो है वो चीजें पहुंचा सकते हो, करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं डीएसएन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। डीएसएन ने एक लिस्ट जारी करता है हर साल। अभी रिसेंटली जो लिस्ट आई थी वो आई थी मेरे ख्याल से अप्रैल में आई थी। तो हर साल की 2020 में 11वें नंबर पे आई, 2022 में 21 में 12वें नंबर पे आई, 2022 में 10th नंबर पे आई। इसके बाद का डेटा भी अगर मैं आपको बताऊंगा तो 2024-25 का जो रैंकिंग है वो है टॉप 10। तो 27 देशों में और सिर्फ 14 साल के अंदर में कोई भी कंपनी टॉप 10 में पहुंची ही नहीं है, ठीक है। कोई भी कंपनी जो 100 से ज्यादा देशों में काम कर रही है तब जाके वो टॉप 10 के अंदर में आई होगी, अदरवाइज नहीं आई है, ठीक है। और मैक्सिमम कंपनी इनफैक्ट जो है वो नहीं आई है। ये एक सबसे बड़ा मार्केट में जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी ने सेट किया हुआ है, ऑलराइट। अब एटमी बेसिकली, एटमी हम लोग करने को ये बोलते हैं, आपको एटमी में आप क्विक मनी के लिए मत आइए। अगर आपको क्विक पैसा बनाना है, जल्दी पैसा बनाना है, मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, आप वहां पे जाइए।
अगर आप समझदारी रखते हैं, आप जनरेशन प्लान करना चाहते हैं, जनरेशनल वेल्थ प्लान करना चाहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी की संपत्तियां प्लान करना चाहते हैं, आप रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं, तो आप एटमी में आइए, ये हम लोग बोलते हैं, राइट? सो अगर आप चाहते हैं कि मेरी पीढ़ी का बिजनेस अगली पीढ़ी को मिले, अगली पीढ़ी का बिजनेस उस पीढ़ी को मिले, तो एटमी इज अ थर्ड जनरेशन बिजनेस। तो 3 जनरेशन तक का आप एटमी में जो है वो बिजनेस प्लान कर सकते हैं, ठीक है? सिस्टम बेस्ड बिजनेस है, जो भी डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेसेस होते हैं सिस्टम बेस्ड बिजनेस होते हैं। सिस्टम बेस्ड बिजनेस का मतलब होता है कि आपको एक समय तक काम करना होगा, उसके बाद में सिस्टम काम करेगा और सिस्टम का इनकम आपको जो है अचीव होगा। जैसे कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सिस्टम का इनकम का बेनिफिट उठा रहे हैं आफ्टर वर्किंग 4.5 years, राइट? 4 साल काम करने के बाद में। ऑलराइट, ये रिसेंटली न्यूज है जो पूरे इंडियन मार्केट में आई हुई थी, एएनआई की न्यूज है, राइट? आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? और भी बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स आए थे। बिजनेस टुडे का न्यूज आर्टिकल है कि कंपनी 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडियन मार्केट में प्लान करने वाली है। इसके बाद में जी न्यूज की रिपोर्ट है, 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लान करने वाली है। हर साल कंपनी टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 इनकम अचीवर्स की एक लिस्ट जारी करती है। और कंपनी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी भी मुट्ठी भर लोग जो है पूरे भारत में काम कर रहे हैं, और कुछ मुट्ठी में से कुछ उंगली में काउंट करने वाले लोग जो है वो सिटी टू सिटी काम कर रहे हैं, राइट? सो ये टॉप सारे इनकम अर्नर्स हैं। ये सारे लोग जो है इनमें से मैक्सिमम लोग मेरी अपलाइंस में आते हैं, मेरे सीनियर्स में आते हैं, राइट? इसमें आप मेरा भी नाम देख सकते हैं, ये आपको नाम दिखाई दे रहा है। तो मैं भी टॉप इनकम अर्नर्स की जो है लास्ट ईयर की जो लिस्ट है उसमें आया। लास्ट 3 साल से हम लोग टॉप इनकम अर्नर्स की जो है लिस्ट में आ रहे हैं, राइट? और भी बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं जो कंटिन्यू इस लिस्ट में अपनी जगह बना रहे हैं। अब एटमी से कितना पैसा बनाया जा सकता है? तो डायरेक्ट सेलिंग में ना पैसा बनाने की वैसे भी कोई लिमिट नहीं रहती है, राइट? आपको इतना जो है आपके पास में ये तरीका होना चाहिए आइडेंटिफाई करने का कि सही अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कौन सी है, तब आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, राइट? सो इनका नाम है प्रमिला जी। प्रमिला जी मनरेगा योजना में मजदूरी किया करती थी 100 रुपए दिन के हिसाब से, राइट? आज के टाइम पे ये पुराना चेक है, आज के टाइम पे लगभग 4 करोड़ प्लस का इनकम लगभग उसके ऊपर जो है वो क्रॉस कर चुकी है, ठीक है? अगला हम लोग बात करते हैं मोहित पांडे जी हैं। मोहित पांडे जी अभी बैंकर थे, वहां पे आ चुके हैं। अभी इनका भी इनकम लगभग 2 CR के आसपास पहुंच चुका है, ये पिछला चेक है, ठीक है? डॉक्टर हैं ये विनोद गोगलिया जी, इन्होंने अपना फुल टाइम क्लिनिक छोड़ दिया है, अभी एटमी कर रहे हैं। इनका भी 1.5 करोड़ के ऊपर जो है वो चेक पहुंच चुका है, ठीक है? ये संजय मेश्राम जी, बहुत सारे हमारे पास में ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो मैं कैसे काम करूं। तो आपका सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो संजय मेश्राम जी हैं, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बावजूद जो है लगभग 1 करोड़ प्लस का इनकम बना चुके हैं, और अच्छी खासी गवर्नमेंट सैलरी उठाते हैं, ऑलरेडी उठाते हैं, राइट? संजय सावस्कर जी हैं, टीएन सावस्कर जी, इनका भी कम से कम 1.5 करोड़ प्लस का चेक आ चुका है अब तक, समाज सेवा रहे करें। संजय कोस्टा जी हैं, इनका लगभग अभी के टाइम पे 95 प्लस लाख 95 लाख रुपए इनका टोटल अर्निंग जो है यहाँ से हो चुका है। और ये मेरा है, मेरा फैमिली इनकम की अगर मैं बात करूं तो सब कुछ मिला के लगभग 40 से 50 लाख रुपए के बीच का मैं अर्निंग जो है वो कर चुका हूँ, राइट? अब एटमी से कितना पैसा बनाया जा सकता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, आपको कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो उसके आधार पे कितना पैसा बना सकते हो उस पर डिपेंड करता है, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि कितना बड़ा नेटवर्क आप खड़ा कर सकते हो, राइट? सो ये हमारे एक इंपीरियल मास्टर है। हमारे इंपीरियल मास्टर का मतलब होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप इनकम अर्नर, उनका साल का इनकम है 4 करोड़ 78 लाख रुपए। ये हमारे कंपनी के एमडी सर है, इन्होंने एक ट्रेनिंग के बीच में उनका लाइव स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किया था इनकम का, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये देखो 5 करोड़ 11 लाख रुपए। अभी एक रिसेंट इंपीरियल मास्टर मुश्किल से हफ्ते 10 दिन पहले जो है निकले हुए, ठीक है? उनका भी इनकम लगभग 62 लाख रुपए साल, 62 लाख रुपए महीने का इनकम उठा रहे हैं, ठीक है? और ये है हमारी कंपनी के चेयरमैन, ठीक है? मैंने आपको सबसे पहले बताया वो एटमी इंडिया के एमडी हैं, और ये जो है ये ओवरऑल ग्लोबल कंपनी जो एटमी काम कर रही है उसके चेयरपर्सन है। अब मैं आपको कंपनी के चेयरपर्सन की प्रोफाइल बताता हूं। मैं आपको दावे से एक बात बोलता हूं, जिस भी कंपनी में आपने इसके पहले काम किया होगा या जिन जिन कंपनियों के बारे में आपने सुना होगा, एक भी कंपनी के एमडी का प्रोफाइल आपने आज तक इस लेवल का नहीं देखा होगा, राइट? तो ये करंट प्रेसिडेंट है, करंट काउंसिल मेंबर है WFDSA के, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो कि सभी विश्व की डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो अलग अलग देशों में काम करती है उसकी मदर संस्था होती है, मतलब से ग्लोबल सबसे बड़ी मदर संस्था होती है। जैसे BCCI के ऊपर है ICCI, राइट? इसी तरीके से कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के करंट जो है ये प्रेसिडेंट है, और एटमी इंडिया के करंट चेयरमैन है। तो ऐसा प्रोफाइल पूरे ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी के चेयरमैन का नहीं है जैसे इनका है, ठीक है? बहुत सारी अलग अलग कंपनीज में इनको मैगजीन में टॉप कवर पेज पे लिस्ट किया गया। फॉर्च्यून का नाम आपने सुना होगा, फोर्ब्स का नाम सुना होगा, इसमें आपने देखा होगा अनिल कपूर है, अमिताभ बच्चन है, अंबानी जी है, इन सभी लोगों को लिस्ट किया गया। वैसे ही हेनरी पार्क सर को जो है इस फॉर्च्यून में और फोर्ब्स में लिस्ट किया गया, ऑलराइट? ये कंपनी का टर्नओवर है, देखो
आप जैसे शेयर मार्केट अगर करते होगे तो आप शेयर मार्केट में किस कंपनी पे बेसिकली दाव लगाते हो? उस कंपनी पे दाव लगाते हो जो कंसिस्टेंटली ग्रोइंग ऑर्डर में दे रही है, राइट? तो 2009 में जिन लोगों ने दाव लगाया हुआ था वो आज के टाइम पे एटमी में 1 करोड़ रुपए महीना जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि 2009 से ये कंपनी कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेवेन्यू बना रही है, लगातार ग्रोथ ले रही है। एक भी साल इनका जो है वो डिप कभी भी नहीं आया हुआ है, राइट? सो इस लेवल पे जो है वो कंपनी काम कर रही है। ओके, अब बहुत सारी मार्केट में कंपनी काम करती है, लेकिन इकलौती कंपनी जो 10.5 करोड़ के पेड अप कैपिटल के साथ में इंडिया में काम कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ एटमी है। इसके अलावा जो भी डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी काम कर रही है, 60 साल काम करने के बाद में भी उनका पेड अप कैपिटल 2.5 करोड़ के ऊपर नहीं गया है, 2.5 करोड़ के ऊपर पेड अप कैपिटल नहीं गया है, ठीक है? 1 करोड़ 70 लाख के हमारे ग्लोबल मेंबर है, 55 कंट्रीज में जो है वो कंपनी लॉन्च होने वाली, 27 कंट्रीज में ऑलरेडी रनिंग कंपनी है। ऑलराइट, अब एटमी है क्या? एटमी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एटमी दो बड़ी कंपनियों का जॉइंट वेंचर है। एक कंपनी का नाम मैंने आपको बता दिया, एक संस्था का नाम, इसका नाम है केरी, दूसरी संस्था का नाम है कोलमार, ठीक है? केरी गवर्नमेंट ऑफ कोरिया की सरकारी रिसर्च इंस्टीट्यूट है और कोलमार केरी के थ्रू जो प्रोडक्ट के फॉर्मूले बन के आते हैं उसमें कोलमार प्रोडक्ट बनाने का काम करता है। तो प्रोडक्ट कोलमार जो है वर्ल्ड की 500 बड़ी कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बनाता है और केरी क्या काम करता है? इनके लिए फॉर्मूला बनाता है, ठीक है? और एटमी क्या काम करता है? उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, कमर्शलाइज करता है, ठीक है? सो ये केरी का डिटेल है, 1959 की संस्था है, 1959 की। ये पूरा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोलमार 1921 की संस्था है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन की जॉइंट एज देखोगे 162 साल पुरानी संस्था है दोनों की दोनों, ठीक है? तो 162 इयर्स ओल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों का कोलैबोरेशन जो है वो एटमी, ठीक है? सिंपल शब्दों में, ठीक है? ये कोलमार बीएनएच के क्लाइंट है। जो भी बड़ा ब्रांड नेम आप मार्केट में देखते हो ब्यूटी और हेल्थ के फील्ड का, वो सब का सब कोलमार का बनाया हुआ। जितने भी आप देखो, शेनेल का नाम सुना होगा आपने, मेबलिन का नाम सुना होगा, लैंडकोम का नाम सुना होगा, लॉरियल का नाम सुना होगा, सारे के सारे ब्रांड नेम जो है वो कोलमार ही बनाता है, ठीक है? अब एटमी जैसे कोलमार के साथ में पार्टनरशिप में, वैसे ही 70 और ब्रांड के साथ में पार्टनरशिप है। तो एटमी को जिस जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट जिस जिससे बनाना होता है, उसके टॉप पार्टनर से वो पार्टनरशिप कर लेता है, उसके टॉप मैन्युफैक्चरर से वो पार्टनरशिप कर लेता है। ऐसे एटमी काम करता है, ठीक है? अब एटमी की प्रोडक्ट रेंज पे आते हैं हम लोग। एटमी की प्रोडक्ट रेंज बहुत ह्यूज है। कोरिया में लगभग 700 प्लस प्रोडक्ट है। इंडियन मार्केट में लगभग अभी आई थिंक 70-80 के आसपास कुछ प्रोडक्ट जो है वो उतरे हुए हैं। इसमें ऐसे ऐसे यूनिक प्रोडक्ट हैं जो पूरे ग्लोबल मार्केट में मोनोपोली प्रोडक्ट है। इसका मतलब जैसे ये पहला हमारा सबसे छोटा प्रोडक्ट की बात करते हैं, हमारा टूथब्रश, ठीक है? एटमी का टूथब्रश वर्ल्ड में यूनिक क्वालिटी के साथ में आता है। इसका जो ब्रिसल्स देख रहे हो गोल्डन कलर का, ये नैनो गोल्ड पाउडर कोटेड ब्रिसल्स है। ऐसा ब्रिसल्स पूरे ग्लोबल मार्केट में कोई भी कंपनी नहीं बनाती है। इसमें बैक्टीरिया नहीं पनपता है, ठीक है? तो एंटीबैक्टीरियल ब्रश के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी एंटीबैक्टीरियल ब्रश जो है बनाती है, ठीक है? इसके बाद में बात करोगे, प्रोपोलिस का टूथपेस्ट है, हर्बल शैम्पूज है, डिटर्जेंट है, शीट डिटर्जेंट। आज तक इंडियन मार्केट में जो ट्रेडिशनल कंपनीज भी काम कर रही है उसमें से किसी ने भी शीट डिटर्जेंट नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ एटमी ने शीट डिटर्जेंट बनाया हुआ है, ठीक है? हेयर प्रोडक्ट की रेंज है। अगर आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो हेयर रीग्रोथ करने वाले प्रोडक्ट्स भी हमारे पास में अवेलेबल है और हेयर फॉल रोकने वाले भी प्रोडक्ट्स हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है? ये सारे मैंने आपको हेल्थ प्रोडक्ट की रेंज बता दी थी। अगर आपको गट हेल्थ का प्रॉब्लम है उसके लिए प्रोडक्ट है, और आपको हार्ट हेल्थ का प्रॉब्लम है उसके लिए प्रोडक्ट है, आपको लेट्स से इसके बाद में आपको लिवर हेल्थ का प्रॉब्लम है तो भी हमारे पास में उसके लिए प्रोडक्ट है। और सारे के सारे प्रोडक्ट 100% जो है ना फ्रेश हर्ब के थ्रू बनाए गए हैं, ठीक है? कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल जो है इसमें यूज नहीं किया गया है, सब के सब नेचुरल इंग्रेडिएंट के थ्रू जो है प्रोडक्ट बनाए गए हैं, राइट? अब हम लोग बात करते हैं प्रीमियम कॉस्मेटिक की रेंज की। तो हमारी कॉस्मेटिक की रेंज पूरे मार्केट में किसी के पास में नहीं है। पूरे मार्केट में मतलब पूरे ग्लोबल मार्केट की बात कर रहा हूं। इटली में एक ब्रांड जो 1,80,000 रुपए का प्रोडक्ट देता है, उससे 9 गुना कम कीमत पे हमारा प्रोडक्ट जो है उससे बेहतर तरीके से काम करता है, उससे बेहतर तरीके से काम करता है। सेलिब्रिटी स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है, ठीक है? तो ये सारे हमारे टॉप क्रीम प्रोडक्ट्स हैं। इन पे हम लोग एक ही बात बोलते हैं, प्रोडक्ट एक बार यूज कर लो। हम लोग जितनी भी आपको बात कर रहे हैं वो बात करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रोडक्ट के इतने बड़े फैन बन जाओगे। इतने पावरफुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है? सो एटमी का एक सिंपल सा फिलॉसफी है काम करने का। एटमी बोलता है हम लोग बनाएंगे एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस। एब्सोल्यूट का मतलब होता है हाईएस्ट क्वालिटी जो किसी प्रोडक्ट की हो सकती है, और एब्सोल्यूट प्राइस का मतलब होता है उसकी लोवेस्ट कीमत जो किसी प्रोडक्ट की हो सकती है। इसका मतलब कल चल के अगर कंपनी फोन बनाएगी तो वो आईफोन ही बनाएगी, अगर कार बनाएगी तो वो रोल्स रॉयस के लेवल की ही कार बनाएगी, लेकिन फोन की कीमत आईफोन की कीमत की जैसी नहीं रहेगी, वो कम रहेगी। कीमत भी रोल्स रॉयस जितनी नहीं रहेगी, वो कम रहेगी। तो टॉप क्वालिटी विद लोवेस्ट रेट, ये एटमी की कंपनी की तरीके का काम करती है, राइट?
इसके अलावा इंडिया में बहुत ज्यादा एक चीज चलती है, हम लोग बोलते हैं मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो एटमी से बढ़िया मेक इन इंडिया पूरे ग्लोबल मार्केट में कोई कंपनी नहीं करती है, ठीक है। एटमी का एक कंसेप्ट चलता है, इसको बोलते हैं जीएसजीएस, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल। तो एटमी को हर कंट्री का प्रोडक्ट जो उसका यूएसपी होता है उस कंट्री में लॉन्च करता है और दूसरे कंट्री के लिए अवेलेबल कराता है। जैसे इंडिया में स्पिरुलिना, शिलाजीत और अभी रिसेंटली मोरिंगा जो है वो लॉन्च किया गया। ये इंडियन प्रोडक्ट है जिसको बाकी के देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया से, ठीक है। अब आपको मैं डेटा समझाता हूं। देखो ये एक डेटा है जो फेयर ट्रेड कमीशन ने लॉन्च किया है। इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड का डोमेस्टिक कोरिया में जो टॉप 10 सबसे ज्यादा चलने वाले प्रोडक्ट है, उन टॉप 10 प्रोडक्ट में टॉप 4 प्रोडक्ट जो है वो एटमी के, ठीक है। नंबर 1 प्रोडक्ट एटमी का है, नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 6 जो है वो एटमी का प्रोडक्ट है सेल्स के वॉल्यूम के माध्यम से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एटमी की कंपनसेशन प्लान पे डायरेक्टली, ठीक है। एटमी के कंपनसेशन प्लान वर्ल्ड का इजीएस्ट कंपनसेशन प्लान है एंड हाईएस्ट कंपाउंडिंग ग्रोथ करने वाला कंपनसेशन प्लान है। इजीएस्ट मतलब इससे आसान कुछ नहीं है, और हाईएस्ट कंपाउंडिंग ग्रोथ करने का मतलब होता है कम समय में आप इस बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो तेजी से। आपके पास में कोई एंट्री कॉस्ट, एग्जिट कॉस्ट, मेंटेन कॉस्ट नहीं है। बेसिकली बिजनेस में 3 कॉस्ट होती है। आप कोई भी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पकड़ लेना, जब आप एंटर करोगे उसके बाद में वो बोल देगा महीने का आपका इतना परचेस कंपलसरी है, ये रैंक पे इतना परचेस कंपलसरी है, इसके लिए ये मेंटेनेंस के लिए इतना कंपलसरी है। तो मिनिमम कंपलसेशन जो है वो डालते ही डालते हैं, क्योंकि उसके बिना उनको लगता है वो टर्नओवर जनरेट नहीं कर सकते हैं। एटमी में ऐसा कोई कंपलसरी टारगेट नहीं है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से प्रोडक्ट उठा सकते हो, सुविधा के हिसाब से आप अपना माल ले सकते हो, उस माल को आप मार्केट तक पहुंचा सकते हो, राइट। बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन है, लेफ्ट एंड राइट 2 टीम चलती है। बाइनरी बिजनेस जो है हमारा कहलाता है, ए एंड बी टीम चलती है। 3 जनरेशन का बिजनेस है। आप अपना जो बिजनेस है वो अपने पोतों तक ट्रांसफर कर सकते हो, 100 साल तक आप अपना बिजनेस चला सकते हो, ठीक है। और कोई महीने का स्टॉक कंपलसरी नहीं है, साल की कोई फीस नहीं है, कोई स्टॉक कीपिंग का खर्चा नहीं है। आप यहाँ वहां स्नैचिंग नहीं कर सकते हो। जनरली दूसरी कंपनीज में चलता है ना, इसको यहाँ खींच लिया, उसको वहां खींच लिया, ऐसे नहीं होता है। एटमी में आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, प्रॉपर मेल लिख के आपको राइटिंग में जो है वो मेल देना पड़ेगा, तब जाके आपकी आईडी विड्रॉ होगी, तब जाके आप प्लान कर सकते हो। और उसके लिए 1 साल वेट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तब जाके आप काम करोगे, राइट। और आप अगर कोई अनएथिकल प्रैक्टिस होगी तो उस पर तुरंत एक्शन होता है। तो यहाँ पे एटमी में ऐसा होते ही नहीं है कि आप यहाँ के वहां चले गए, राइट। देन एक ग्लोबल आईडी है जो ग्लोबल मार्केट तक वैलिड है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इंडिया में डायमंड मास्टर हूं, तो मैं ग्लोबल मार्केट में भी डायमंड मास्टर हूं, मैं यूएसए में भी डायमंड मास्टर हूं। दूसरी कंपनीज में क्या होता है, अगर आप इंडिया में डायमंड मास्टर हो तो यूएसए में आपको दोबारा आईडी लगा के उसको डायमंड पहुंचाना पड़ेगा, तब आप डायमंड मास्टर बनोगे। ऐसा अदर कंपनीज में होता है। एटमी में ऐसा काम नहीं होता, आप ग्लोबल डायमंड मास्टर हो, ग्लोबल सेल्स मास्टर आप कहलाते हो, ठीक है। फिर जो आपका बिजनेस है, इसमें एक सुविधा हमको देती है कंपनी, इसको बोलते हैं पीवी रिफ्लेक्शन रेट। हमारे हर प्रोडक्ट में पॉइंट मिलता है, पॉइंट वैल्यू मिलता है। पॉइंट वैल्यू को हम लोग एक दिन आगे और एक दिन पीछे रिशेड्यूल कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो हमारी क्लोजिंग का नुकसान नहीं होता है। हमारा ऐसा नहीं होता है कि किसी दिन टीम ने ज्यादा बिजनेस डाल दिया तो हमारा नुकसान हो गया। हम लोग उसको आगे पीछे करके अपने हिसाब से डेट जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं, राइट। 5 से 6 गुना पीवी आपको मिलता है दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे, ठीक है। अब एटमी में सबसे पहला इनकम होता है, 4 टाइप के इनकम होते हैं। सबसे पहला इनकम होता है रिटेल इनकम। आप प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे ले सकते हो और एमआरपी रेट पे दे सकते हो, 15 से 25% का मार्जिन है। लेकिन ये मैं इनकम जो है इसको बड़ा इनकम नहीं मानता हूं, क्योंकि ये सिस्टम बेस्ड इनकम नहीं है। इससे आप एक लेवल तक काम कर पाओगे, एक थोड़ा बहुत इनिशियल लेवल पे आप टीम क्रिएट करने के लिए काम करोगे, लेकिन बड़ा इनकम इससे नहीं आता। बड़ा इनकम दूसरे तरीके से आता है। बड़ा इनकम आता है कंपनसेशन प्लान से, ठीक है। कंपनसेशन प्लान में पूरा जो पीवी है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जनरल कमीशन, मास्टरशिप बोनस, सेंट्रल कमीशन एंड वन टाइम अवार्ड एंड इंसेंटिव। 100% को ऐसे डिवाइड किया गया है, पीवी के परसेंटेज को, पैसे के परसेंटेज को नहीं, ठीक है। तो जनरल कमीशन 44%, मास्टरशिप बोनस 20% ग्लोबल टर्नओवर का, सेंट्रल कमीशन 6% मिलता है, वन टाइम कैश रिवॉर्ड जो है वो आपको मिलता है लगभग 30%, राइट। ये कैसे कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूं, ओके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल कमीशन की। आप लगभग 4 बार जनरल कमीशन रिसीव कर सकते हैं एक महीने में, हर मंगलवार टू मंगलवार। जैसे आई थिंक आज जो है वो मंगलवार था, राइट। जस्ट एक सेकेंड दीजिएगा। राइट, आई एम सॉरी, ओके। सो आप जो है जनरल कमीशन 4 बार रिसीव कर सकते हैं, ट्यूसडे टू ट्यूसडे, ठीक है। और 8:30 बजे से 8:30 बजे का जो है वो क्लोजिंग टाइम होता है कोरियन टाइम के अकॉर्डिंग, ओके। जनरल कमीशन का आपको समय समझ में आ गया। अब बिजनेस कैसे करना है। बिजनेस करने का बड़ा सिंपल टेक्निक है।
आप हमारे शॉपिंग मॉल में जाइए, शॉपिंग मॉल में आपको लगता है ये मेरे काम के प्रोडक्ट है, उनको उठाइए, ये प्रोडक्ट को मैं मार्केट कर सकता हूँ, उस प्रोडक्ट को उठाइए और आप वहां से बिजनेस शुरू कर सकते हो। आपको लग रहा है ब्रश आपके काम का है, ब्रश एंड टूथपेस्ट उठाया, आपने शैम्पू उठाया, आपने हिमोहिम उठाया, आपने एब्सोल्यूट उठाया, अलग अलग प्रोडक्ट उठाया, ठीक है। हम लोग जनरली रिकमेंड करते हैं कम से कम 5 से 20 प्रोडक्ट कैटेगरी से शुरू करो। मेरा कहने का मतलब है अगर धंधा सीरियसली करना है तो खाली ब्रश लेके आप धंधा नहीं कर सकते। आपको ये सिंसियरिटी से ये बात समझनी होगी, ठीक है। अगर रेबॉक का एक शोरूम खुल रहा है तो वहां पे जितने भी जूते रखे होते हैं ना, कम से कम आपको 100 स्टाइल के जूते वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तब ग्राहक आके अपनी सुविधा के हिसाब से वो चूज करेगा। सेम चीज है, आपके पास में अगर कोई ग्राहक आ रहा है तो आपको नहीं पता है वो क्या प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तो उसके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास में होना चाहिए, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे ब्यूटी का हो, चाहे हेयर का हो, चाहे जनरल पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हो, ठीक है। तो आप 20 प्रोडक्ट से स्टार्ट करो बिजनेस। अब आपने 20 प्रोडक्ट से शुरू किया, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको खुद कंज्यूम करना है। नंबर 1 रूल, हम लोग कभी ये रिकमेंड नहीं करते हैं कि आपने माल उठाया और माल बेचना शुरू कर दिया। आपने जब तक प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं किया है, कंपनी आपको कंज्यूमर या डिस्ट्रीब्यूटर मानती ही नहीं है, ठीक है। सो आप जब प्रोडक्ट यूज करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा यार इतना दमदार प्रोडक्ट तो मैंने कभी देखा ही नहीं। जैसे आईफोन यूजर, एक बार अगर किसी ने आईफोन यूज कर लिया, उसको दोबारा आप कोई एंड्रॉइड दिलवा के देख लो, वो लेगा ही नहीं। जितने एंड्रॉइड आईफोन यूजर हमारे बीच में होंगे वो लोग इस बात से एग्री करेंगे। आप आईफोन वाले को बोलो कि तुम 5 जनरल मोबाइल ले लो कि इससे बेटर जो है कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा, वो लेगा ही नहीं, क्योंकि उसने देखा आईफोन किस लेवल का होता है, वो क्वालिटी का फैन, ठीक है। सेम चीज हो जाएगी, आप जब क्वालिटी यूज कर लोगे, आप क्वालिटी के फैन बन जाओगे और तब आपका कन्विक्शन लेवल जाग उठेगा, फिर आप बताना शुरू करोगे। अब जब आपका कन्विक्शन लेवल जग गया है, फिर आप बताओगे अरे मैंने पेस्ट यूज किया, इतना दमदार पेस्ट है, मैंने ब्रश यूज किया, ब्रश जो है 6 महीना यूज किया, 2 महीने यूज किया, 4 महीने यूज किया, एंटी बैक्टीरियल ब्रश है। ये कन्विक्शन से आप बात करना शुरू करोगे, ठीक है। जब आप बात करने शुरू करोगे, आप ऑटोमेटिकली लोगों को अट्रैक्ट करोगे। आपने एक अच्छा क्वालिटी का स्किन केयर का प्रोडक्ट लगाया, आपके चेहरे पे वो दिखाई दे रहा है, आप मार्केट में जाओगे, सामने वाला पूछेगा यार तुम्हारा चेहरा इतना क्यों ज्यादा चमक रहा है, आप बोलोगे कि सर मैंने ये प्रोडक्ट लगाया था, आपका मार्केटिंग शुरू हो गया। आप ऐसे बिजनेस करोगे। तो आपको 2 टीम रेडी करनी है, एक टीम लेफ्ट में, एक टीम राइट में। आपने कंज्यूमर खड़े करने हैं और आपको बिजनेस पार्टनर खड़े करने हैं, ठीक है। इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। ये तो अभी मैं आपको सिर्फ बिजनेस मॉडल समझा रहा हूं, इसको करना कैसे है उसका पूरी लाइफ लॉन्ग हैंड होल्डिंग होती है, बताया जाता है ऑनलाइन ऐसे करना है, ऑफलाइन ऐसे करना है, सब तरीके बताए जाते हैं, ठीक है। तो जब हर प्रोडक्ट का मिला के आपकी लेफ्ट की पूरी टीम और राइट की पूरी टीम मिला के 3 लाख पीवी लेफ्ट में और 3 लाख पीवी राइट में कर लेती है, ठीक है, तब आपका पहला कमीशन जनरेट होता है, ठीक है। अब एटवी में हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप कम से कम 3 लाख पीवी से बिजनेस शुरू कीजिए। ये कंपनी सजेस्ट नहीं करती, हम लोग सजेस्ट करते हैं, राइट। इसलिए सजेस्ट करते हैं कम से कम 20 प्रोडक्ट कैटेगरी आपके पास में रहेगी, आप बता पाओगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट की कैटेगरी। जब आपकी लेफ्ट टीम ने 3 लाख पीवी जनरेट किया और राइट की टीम ने 3 लाख पीवी जनरेट किया, तो आपको 3,964 रुपए बनता है, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे कि अच्छा सर ये कितने रुपए का टर्नओवर होता है, तो जनरल जो है वो लगभग 45,000 रुपए का लेफ्ट में, 45,000 रुपए का राइट में टर्नओवर जनरेट होता है, उसमें 3,964 रुपए का इनकम जनरेट होता है। आपका एक क्वेश्चन और रहेगा, आप बोलोगे कि सर मैक्सिमम जो कंपनीज होती है वो इस टर्नओवर पे ज्यादा मार्जिन जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है, एटमी वैसे ऑपरेट करती ही नहीं है। बाकी की सारी कंपनी जो काम करती है वो आपको पहले लेवल पे ज्यादा पैसा दिखा देगी, जब आप उसको डेप्थ के लेवल पे लेके चले जाओगे, 5वें लेवल पे, 6वें लेवल पे लेके चले जाओगे, तो 5 पैसा गायब हो जाएगा और कंडीशन पे कंडीशन लग जाएगी। इसलिए वो पहले लेवल को सजा धजा के रखते हैं, ठीक है। पहले लेवल को बड़ा सुंदर सा दिखा के रखेंगे। जैसे मान के चलो आप एक बुके लेने जा रहे हो, फूल का गुलदस्ता, ठीक है, ऊपर के फूल बहुत सुंदर सुंदर रख दिए हैं, उसकी कॉस्ट उसने 1,000 रुपए लगा दी है, नीचे आपने सड़े फूल लगा दिए हैं, ठीक है, और आपको वो उसने बेच दिया 1,000 रुपए के अंदर में। क्या आपका फायदा हुआ? क्या आपने ऊपर के फूल देख के ले लिया, आपने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन एटमी को आप हर तरफ से जांच परख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कंपनसेशन प्लान इतना पावरफुल कंपनसेशन प्लान है, हर लेवल पे आपको ग्रोथ देता है, ठीक है। ये हुआ पहला लेवल। अगर आप डेली के डेली इतनी क्लोजिंग कर सकते हो 3,964 रुपए की, तो आप एक महीने के अंदर में 1 लाख रुपए प्लस बनाओगे, ठीक है। 1 लाख रुपए प्लस मतलब से 26 दिन का इनकम है, क्योंकि 4 संडे आ जाते हैं और संडे में हमारा बिजनेस नहीं होता, संडे का बिजनेस ऑटोमेटिकली सैटरडे को काउंट होता है, ठीक है। ये होता है पहला रैंक। अगला रैंक आता है स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट के लिए आपको बनना है, आपको 7 लाख पीवी करना है। अब पहले आपने 3 लाख पीवी कर लिया था, 3 लाख पीवी में 4 लाख पीवी आप और ऐड करोगे, ठीक है। तो कैसे ऐड करोगे? एक बार में उठा के 4 लाख कर दिए, ऐसी जरूरत नहीं है। आपको लगा मेरा ये, मैंने हेमोइम का 4 सेट मंगाया, मैंने एब्सोल्यूट का प्रोडक्ट मंगाया, मैंने शैम्पू के 10 बॉक्सेस मंगाए, वो खत्म हो गए हैं, उसको रीस्टॉक कर लो। जैसे रीस्टॉक करोगे धीरे 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 करके रिफिल हो जाएगा, ठीक है।
अब आप 7 लाख पीवी की मैचिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, मतलब 7 लाख पीवी लेफ्ट और 7 लाख पीवी राइट। तो बिजनेस जब आप जनरेट करोगे तो आपको 7,929 रुपए, लगभग 8,000 रुपए मिलेगा। और अगर आप 26 के 26 दिन इसको क्लोज करना सीख जाते हो तो 2 लाख रुपए बना सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जनरल कमीशन से ही आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। एटवी के जनरल कमीशन को फेयर ट्रेड कमीशन ने हाईएस्ट रेटिंग देके जो है रेट किया है कि विश्व में जनरल कमीशन में इतना ज्यादा पैसा देने वाली कोई दूसरी कंपनी है ही नहीं। हमारे यहाँ पे जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है उनमें से 86% लोग जनरल कमीशन रिसीव करते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड की दूसरी किसी कंपनी में नहीं होता है, ना नंबर 1 कंपनी में होता है, ना कोई नई आई गई कंपनी में होता है। ठीक है, लास्ट रैंक होती है इसकी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, उसके लिए आपको करना है 24 लाख पीवी। अब आपके पास में देखो, आपने 10 प्रोडक्ट लिए, उसमें से आपको रिजल्ट आया, खुद पे रिजल्ट आया, आपने किसी को सजेस्ट किया, उस पे रिजल्ट आया। अब आपका कन्विक्शन बढ़ा, आपने और सोशल मीडिया पे प्रमोट करना शुरू किया, मार्केट में जाना शुरू किया, धीरे धीरे करके आपके 24 लाख पीवी कंप्लीट हो गए। अब 24 लाख पीवी कंप्लीट हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको और प्रोडक्ट नहीं लगेगा, आप और प्रोडक्ट मंगाओगे, लेकिन उसके बाद में आपको क्या काम करना है, उसके बाद में आपको लेफ्ट में टीम में और राइट में टीम में सपोर्ट करना है। ठीक है, 24 लाख आपकी लास्ट लिमिट है। जब आप ये काम कर लेते हो, आप 5 करोड़ लेफ्ट 5 करोड़ राइट का जब बिजनेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हो तो दिन का इनकम आपका 80,000 रुपए पहुंचता है। अब आप बोलोगे सर ये 5 करोड़ लेफ्ट 5 करोड़ राइट तो बहुत ज्यादा हुआ है। ये इनकम हमारे टीम में जो हमारी ग्रैंड अपलाइन है मनरेगा योजना में जिन्होंने काम किया हुआ है, प्रमिला जी, उन्होंने ये इनकम अचीव किया हुआ है। ठीक है, सो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैटर सिर्फ इतना करता है कि कितना बड़ा कंज्यूमर और पार्टनर का नेटवर्क आप खड़ा कर सकते हो। ठीक है, और दोबारा मैं आपको बता दूं, जनरल कमीशन से आप 20 लाख रुपए महीने का जनरेट कर सकते हो। अगर आप कुछ भी फोकस नहीं करते हो, आप एक सबसे आलसी परफॉर्मर हो, आप परफॉर्म भी नहीं करते हो, आपको सिर्फ स्लोली धंधा बिल्ड करना आता है, अगर आप जी जान लगा के सिर्फ जनरल कमीशन पे फोकस करना शुरू करोगे तो 20 लाख रुपए आप महीने का बनाना शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया जनरल कमीशन की पावर। अगला हम लोग आते हैं परफॉर्मर के लिए। आगे का जो भाग है वो परफॉर्मर के लिए, जिसको समझ में आ गया यार दमदार कंसेप्ट है, यार दमदार प्लान है, ठीक है, अब मैं काम करना शुरू करता हूँ। ठीक है, उसके लिए कंपनी बोनस देना शुरू करती है। आपने जितना काम जनरल कमीशन में किया वो किया, उस काम को अगर आप 15 दिन के अंदर में क्लोज करना सीख जाओगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। ठीक है, अब जनरल कमीशन में ये वर्ल्ड का पहला जनरल कमीशन है जिसमें कोई भी टाइमलाइन नहीं है। बाकी दूसरी कंपनी की जनरल कमीशन में जाओगे, हर कंपनी के जनरल कमीशन में आपको 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का टाइमलाइन मिलेगा। उस टाइमलाइन में क्लोज नहीं किया, आपका पिछला बिजनेस पूरा फ्लश आउट हो जाएगा। एटमी में ऐसा नहीं होता है। एटमी में जब तक आपका वो मैचिंग चलता रहेगा, आपने लेफ्ट साइड में 3 लाख पीवी हुआ, राइट साइड में 30,000 हुआ, जब तक वो 30,000 3 लाख तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो कैरी फॉरवर्डेड है, लगातार कैरी फॉरवर्ड है। कब तक है? क्या 1 महीने है, 2 महीने है, 6 महीने है? वो लगातार है, 1 साल तक है। 1 साल के बाद में सिर्फ एक प्रोडक्ट परचेस कर लो, फिर से वो दोबारा रिन्यू हो जाएगा। इतना आसान बनाया हुआ है एटमी के बिजनेस को। ठीक है, अब हमारा जो मास्टरशिप बोनस है वो 2 साइकिल में प्लान होता है, 1 से 15 और 16 से मंथ एंड। ठीक है, 1 से 15 में जो आप बिजनेस क्लोज करते हो उसका बेनिफिट मिलता है 22 तारीख को, और जो 16 से मंथ एंड में बिजनेस क्लोज करते हो उसका बेनिफिट मिलता है आपको अगले महीने की 7 तारीख को। ठीक है, अब ये कैसे आता है? 7 रैंक में जो है ये डिवाइड होके आता है, सेल्स मास्टर, डायमंड, शेरन रोज, स्टार, रॉयल, क्राउन एंड इंपीरियल। ठीक है, जनरली आपको एटमी में सब चीज उल्टी मिलेगी, आप जान के हैरान हो जाओगे। बाकी की कंपनीज में आप जाओगे, ऊपर जाते हुए आपका मार्जिन बढ़ेगा, एटमी में ऊपर जाते हुए आपका मार्जिन कम होगा। इसमें कॉमन सेंस अप्लाई किया है। क्या कॉमन सेंस? अगर आप 1000 लोगों से 1-1 रुपए ले रहे हो तो आप दिन का 1000 रुपए बना रहे हो। ठीक है, तो आपको 1% का भी अगर इनकम मिल रहा है तो वो मोर देन इनफ है, क्योंकि आपके पास में टीम साइज बड़ा है। तो सबसे ऊपर जो हमारे इंपीरियल मास्टर बैठे रहते हैं उनको 0.3% मिलता है ग्लोबल टर्नओवर का। 15 दिन में जो ग्लोबल टर्नओवर होता है वो सारे इंपीरियल मास्टर में डिवाइड होता है। 15 दिन में जो टोटल ग्लोबल टर्नओवर होता है वो सारे सेल्स मास्टर में डिवाइड होता है। तो ये विश्व की पहली कंपनी है जो ग्लोबल टर्नओवर का हिस्सा जो है आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब ये एजुकेशन सेंटर इनकम है, इसके बारे में बाद में मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। दूसरी सारी कंपनीज में डिपो सेंटर्स होते हैं, एटमी में कोई डिपो सेंटर नहीं होता, एटमी में एजुकेशन सेंटर होता है। एटमी का ये मानना है कि आपका एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एजुकेट होगे तो आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। आपको डिपो सेंटर अगर बना के दे दिया तो आप वो ट्रेडिशनल फ्रेंचाइज के माध्यम से चल रहे हो। अगर आपके पास पे 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए लगाने को है तो आपको डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत क्या है? फिर तो आप ट्रेडिशनल किसी भी फ्रेंचाइज को भी उठा सकते हो। करेक्ट है? तो एटमी में ऐसे काम नहीं होता है। राइट, अब हम लोग आते हैं मास्टरशिप बोनस में। सबसे पहला रैंक होता है सेल्स मास्टर। सेल्स मास्टर के लिए आपको क्वालिफाई करना है स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट का मतलब होता है 7 लाख पीवी पर्सनल पीवी 7 लाख किया। आपकी 2 टीम है, एक टीम है लेफ्ट में और एक टीम है राइट में।
आपने धीरे धीरे करके आपने पहला एक आदमी को पेस्ट दिया, किसी को ब्रश दिया, किसी को हिमोहिम दिया, ऐसे करके आपने कंज्यूमर बेस बनाना शुरू किया। आपके पास में मान के चलो 100 लोग लेफ्ट में 100 लोग राइट में हो गए, एक साल के बाद में 6 महीने के बाद में, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। अब उन लोगों ने मिलकर टोटल 25 लाख पीवी जनरेट किया लेफ्ट में और 25 लाख पीवी जनरेट किया राइट में। तो आपका 15 दिन का जो इनकम जाता है वो जाता है 60 से 70 हजार रुपए 15 दिन का इनकम, ठीक है। और महीने का इनकम अगर आप बात करोगे तो लगभग 1,20,000 रुपए से 2,40,000 रुपए, क्योंकि 2 साइकिल आते हैं। अगर आपने दोनों साइकिल में क्वालिफाई कर दिया 1,20,000 से 2,40,000 रुपए जाओगे और रिवॉर्ड आपको मिलेगा लगभग 33,000 रुपए के प्रोडक्ट जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। हिमो हिम मिलता है, फेम मिलता है, इवनिंग केयर सेट मिलता है, ठीक है। अगला रैंक आता है डायमंड मास्टर, जिस रैंक पे मैं हूं। आपको बनना है डीलर। डीलर बनने के लिए आपको पर्सनल पीवी 15 लाख लेके जाना है। तो पर्सनल पीवी 15 लाख लेके जाने का मतलब होता है आपने फिर वो धीरे धीरे करके 15 लाख तक पहुंचे। कोई भी आपको अगर पहले साल में 15 लाख पीवी करवा रहा है तो हम लोग उसको मना कर देते कि 15 लाख पीवी करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप डायमंड पहले साल में नहीं बन पाते हो, राइट। अगर आपने एग्रेसिवली स्पीड से काम किया तब बात अलग है। तो आपने 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट में बनाने हैं, 2 सेल्स मास्टर राइट में बनाने हैं। आपका इनकम 2.5 लाख से 4 लाख रुपए महीने का पहुंच जाता है। 40,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड मिलता है और 33,000 रुपए के प्रोडक्ट आपको फ्री मिलते हैं। इसी तरीके से बाकी की रैंक होती है शेरन रोज मास्टर, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर, ठीक है। एक शेरन रोज मास्टर का 7 लाख रुपए प्लस का महीने का इनकम होता है। 1,20,000 रुपए वन टाइम कैश रिवॉर्ड मिलता है, 2 टिकट मिलते हैं बाहर घूमने के लिए। स्टार मास्टर आता है 14 लाख रुपए प्लस महीने का इनकम होता है, 6 लाख रुपए वन टाइम कैश रिवॉर्ड मिलता है, 4 टिकट मिलते हैं साउथ ईस्ट एशिया के लिए। रॉयल मास्टर का इनकम 25 लाख रुपए महीने का होता है, 30 लाख रुपए कैश रिवॉर्ड मिलता है, कार रेंटल फीस मिलती है 60,000 रुपए महीना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एक लग्जरी कार मेंटेन करना चाहते हो तो कंपनी आपको 60,000 रुपए पर मंथ जो है वो देना शुरू करती है। 4 टिकट आपको मिलते हैं फॉरेन के 10 नाइट एंड 11 डेज के। एक डेबिट कार्ड मिलता है कंपनी की तरफ से। कंपनी बोलती है ये कार्ड लो, इस कार्ड में 1,20,000 रुपए का कंपनी बैलेंस डाल देगी और आप बोलेगी जहां पे टीम जाना है, आपको जहां पे एक्टिविटीज करनी है अपनी टीम एक्टिविटी करो, कंपनी का कार्ड स्वाइप करना, उससे पेमेंट आपको करना, ठीक है। तो आपकी जेब से पैसा नहीं लगेगा। आप अलग अलग जगहों पे जाके जो है वो इस तरीके से ट्रिप्स खुद के लेवल पे जो है कर सकते हो, ठीक है। क्राउन मास्टर होता है 40 लाख रुपए प्लस का इनकम बनाता है, 1,80,00,000 रुपए। एक ब्रीफ केस ऐसा इसकी सेरेमनी होती है, ब्रीफ केस ऐसा ओपन करके 1,80,00,000 रुपए नगद लेके जो है ये पूरी सेरेमनी की जाती है। 48 लाख रुपए की लग्जरी कार आपको मिलती है, 4 टिकट मिलते हैं आपको फॉरेन ट्रिप के लिए 10 नाइट 11 डेज के लिए। और पहले जो आपको डेबिट कार्ड मिल रहा था जिसमें 1,20,000 रुपए मिल रहे थे, उसकी लिमिट बढ़ा के 3 लाख रुपए की जो है वो कर दी जाती है, ठीक है। 3 लाख रुपए महीने पे खर्च करो तो आपकी मेहनत थोड़े टाइम तक की है, इसके बाद में इस लेवल पे आप चले जाओगे, पूरा पैसा कंपनी से खर्च करोगे और एंजॉय करोगे आप अपनी लाइफ को, ठीक है। नेक्स्ट सबसे लास्ट रैंक, इट्स कॉल्ड इंपीरियल मास्टर। इंपीरियल मास्टर में 6 करोड़ रुपए कैश रिवॉर्ड आपको वन टाइम मिलता है। अभी 10-15 दिन पहले ही एक इंपीरियल मास्टर निकले, 10-15 दिन पहले ही 15 इंपीरियल मास्टर टोटल हो चुके हैं। पूरे ग्लोबल मार्केट में हाईएस्ट रैंक पे 15 लोग पहुंचे ऐसी कोई भी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं हुआ, ठीक है। तो 6 करोड़ कैश रिवॉर्ड मिलता है। 1 करोड़ रुपीज 70 लाख से 1 करोड़ रुपए के आसपास की जो है वो महीने की इनकम होती है इंपीरियल मास्टर की। जो आपको डेबिट कार्ड मिल रहा था उस डेबिट कार्ड की लिमिट बढ़ा के 6 लाख रुपए कर दी जाती है, मतलब 6 लाख रुपए महीने का आप टीम पे खर्च करना शुरू करो। 50,000 रुपए ड्राइवर की सैलरी मिलती है, 50,000 रुपए आपको एक पर्सनल असिस्टेंट की सैलरी मिलती है, एक लग्जरी कार मिलती है आपको 50 लाख रुपए की, 1700 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस मिलता है, 4 नाइट और 11 डेज का जो है आपको ट्रिप मिलती है, 2,40,000 रुपए के टिकट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये है। अब अगर आप इंपीरियल मास्टर, एक उदाहरण बता दूं, कोई बहुत स्लो चल रहा है, धीरे धीरे करके अगर वो 7 साल के 10 साल में भी इंपीरियल मास्टर बनता है तो इंपीरियल मास्टर पहुंचने तक लगभग कम से कम वो 20 करोड़ रुपए कमा चुका होता है। तो आप अपने समय को, आप अपने एफर्ट्स को इन्वेस्टमेंट समझ के इस बिजनेस में डालना शुरू करो। आज डालना शुरू करोगे, 2025 चल रहा है, 2035 तक आप 20 करोड़ रुपए प्लस के ऑनर रहोगे और 6 करोड़ रुपए आपके पास में नगद आएगा। ये 6 करोड़ रुपए में से बहुत सारे इंपीरियल मास्टर बनते हैं, वो डोनेट कर देते हैं। किसी ने 1 करोड़ डोनेट किया, किसी ने 6 करोड़ रुपए डोनेट किया हुआ, राइट। सो ये हो गया इंपीरियल मास्टर का। अब देखो मैं आपको डेटा बताता हूँ, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। ये रिसेंटली हमारी एक सेरेमनी हुई थी, बहुत बड़ी इंपीरियल सेरेमनी, उसमें बताया गया था कि टॉप इनकम अर्नर हमारे यहाँ पे ऑटो सेल्स मास्टर होते हैं। जैसे मैं एक ऑटो सेल्स मास्टर हूँ। टोटल ग्लोबल मार्केट में 13,264 ऑटो सेल्स मास्टर हैं जो 12 लाख से 59 लाख रुपए साल का बनाते हैं, ठीक है। लीडर क्लब होता है जिसमें
843 लोग हैं जो 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपए बनाते हैं। रॉयल लीडर क्लब है जिसमें 316 लोग हैं जो 1 करोड़ 70 लाख से 3 करोड़ रुपए साल का बनाते हैं। क्राउन लीडर क्लब है जिसमें 98 लोग हैं जो 3 करोड़ से 12 करोड़ बनाते हैं। 3 गलती से लिखना इसमें भूल गया। 3 करोड़ से 12 करोड़ रुपए साल का जो है बनाते हैं क्राउन लीडर क्लब, राइट? सो इतना बड़ा पैसा बनाने वाले आपको ये डेटा तो दूसरी कंपनी इतना ओपनली दे ही नहीं सकती, बिकॉज एक सिंगल स्टोरी होती है, उसी स्टोरी की झांकी बनाई जाती है, उसी स्टोरीज को हर जगह प्रमोट किया जाता है। कोई भी कंपनी उठा के देख लेना, कोई भी इंडियन टॉप कंपनी उठा के देख लेना, कोई भी इंटरनेशनल टॉप कंपनी उठा के देख लेना, हर कंपनी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है? सो एटमी इतना ज्यादा पावरफुल है। ये हमारी इंपीरियल की सेरेमनी है, राइट? एक सेकेंड, ओके? सो इंपीरियल मास्टर की इनकम है, इंपीरियल मास्टर 70 लाख से 1 करोड़ रुपए महीना बनाता है। अब हम लोग शॉर्ट में लास्ट 5 मिनट्स में आपको लूंगा, 5 मिनट में एटमी का फ्यूचर बता देंगे, क्योंकि बहुत सारे विजनरी लीडर्स हमको आज ज्वाइन किए हैं। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक से जो है, करीब 40 लोग हमारे पास में फेसबुक से आज ज्वाइन किए हुए हैं। सो पहले तो आप सभी लोगों का वेलकम है। ये भी हमारी स्ट्रैटेजी है, जो फेसबुक से आप हमको ज्वाइन किए हुए ना, वो हमारे अलावा पूरे एटमी में या इंडिया में कोई नहीं सिखाता है कि किस तरीके से इंटरनेट से रिक्रूटमेंट जनरेट करना है, राइट? सो एटमी का फ्यूचर प्लान क्या है? देखो, आज का समय जो है ना वो एआई का दौर चल रहा है, तो कंपनीज जो है ना लड़ाई कर रही है। बाकी की सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किस चीज की लड़ाई कर रही है? मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैंने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया। रिसेंटली कोई एक कंपनी थी, उसने बहुत सारे प्रोडक्ट एक शॉट में लॉन्च कर दिए। उसको ना फ्यूचर नहीं बोलते हैं, उसको उसको उससे आप मार्केट डोमिनेट नहीं कर सकते। आप क्या काम कर रहे हो? आप बेसिकली जैसे पतंजलि ने एक साथ बहुत सारे स्टोर डाल दिए, तो उससे क्या पतंजलि का विजन डिसाइड होता है? क्या विजन डिसाइड नहीं होता है, ठीक है? फ्यूचर तब डिसाइड होगा जब पतंजलि कुछ ऐसा काम कर रहा है जैसा कोई दूसरा ब्रांड ना कर पाए, उसको बोलते हैं फ्यूचर प्लान करना, राइट? एटमी ने वैसे काम किया हुआ। कैसे? एटमी ने वर्ल्ड का पहला प्लेटफॉर्म बिजनेस लॉन्च किया है, ठीक है? प्लेटफॉर्म बिजनेस एटमी में पार्क सर का पहले से मानना है, डे 1 से, कि पूरी दुनिया प्लेटफॉर्म बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो रही है। जैसे होटल का प्लेटफॉर्म बिजनेस ओयो है, टैक्सी का प्लेटफॉर्म बिजनेस ओला उबर है, ठीक है? इसी तरीके से बाइक टैक्सी का प्लेटफॉर्म बिजनेस रैपिडो है, ठीक है? तो डायरेक्ट सेलर का प्लेटफॉर्म बिजनेस कहां है? किसी भी कंपनी से पूछना, किसी भी कंपनी के पास में इसका जवाब नहीं है। तो एटमी के पास में ही वो ऐसा प्लेटफॉर्म बिजनेस है। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? आपको फायदा मिलेगा, आप ग्लोबल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। नेशनल तो करोगे ही करोगे, अगर नेटवर्क ही बनाना है तो ग्लोबल बनाया जाए ना। हमको थोड़ी पता होता है कि हमारी टीम में आज चल के यूएसए वाला आदमी आने वाला है, नहीं आने वाला, राइट? तो ये प्रोबेबिलिटी पे ही धंधा होता है। तो अगर ये संभावनाओं पे धंधा होता है तो लेट्स क्रिएट बिग नेटवर्क, राइट? एंड ग्लोबल नेटवर्क, ठीक है? एटमी का जो ये प्लेटफॉर्म है ना, ये पेटेंटेड है बॉस, ठीक है? पेटेंटेड होने का मतलब क्या हुआ पता है? कोई इसको कॉपी कर ही नहीं सकता है। तो कोई आएगी कंपनी फिर बोलेगी कि अच्छा ये बनाया हुआ है, हम भी बना देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। पेटेंटेड प्रोफाइल है, ठीक है? अगली चीज, एटमी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में खेलता है, ठीक है? एटमी का कंपटीशन कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से नहीं है। एटमी बोलती है मेरा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट से है, अमेज़न से है, वॉलमार्ट से है या अलीबाबा से, ठीक है? क्यों? क्योंकि एटमी ने अज़ा मॉल लॉन्च किया है। अज़ा मॉल के पास में 1 लाख प्रोडक्ट कैटेगरी है। इसका मतलब अगर आपको एटमी की जो प्रोडक्ट रेंज ले रहे हो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एटमी का शैम्पू लो, एटमी के सप्लीमेंट लो, एटमी के स्किन केयर के प्रोडक्ट लो, लेकिन बड़ा धंधा कैसे होगा? बड़ा धंधा होगा जब आपके पास में पिन से लेके प्लेन तक बेचने के लिए सारा का सारा एक प्लेटफॉर्म पे रहेगा, वो है अज़ा मॉल। तो अज़ा मॉल में जैसे अमेज़न है वैसे अज़ा मॉल है, ठीक है? उसके पास में सारा प्रोडक्ट कैटेगरी है। मतलब आपके घर में आपको टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जो लेना है वो सबका सब अवेलेबल है यहाँ पे। आपके एक क्लिक पे वो घर पे आपके डिलीवर हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ से आप बिजनेस जो है जनरेट कर सकते हैं। इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है। इंडिया में लॉन्च होने में 4 से 5 साल इसको लगेगा, जब तक इंडिया का मार्केट एक स्टेबल मार्केट नहीं हो जाता है, राइट? तो ये है एटमी का विजन, इस तरीके से एटमी काम करता है, ठीक है? अब इसी तरीके से एटमी का अज़ा फॉर्म है। अगर मैं आपको बोलूं आज के टाइम पे कि आप एक काम करो, बिग बास्केट जो है ना, बिग बास्केट जैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करो। बिग बास्केट जैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा, सिर्फ 8-10 हजार रुपए करोड़ का खर्चा लगेगा, उतने में आप कर सकते हो, राइट? लेकिन क्या आप कर पाओगे? क्या मैं कर पाऊंगा? क्या कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट? तो एटमी ने क्या काम किया है? एटमी बोलता है हम लोग आपको प्लेटफॉर्म देना है, आप सिर्फ उसको यूज करो। तो एटमी का अज़ा प्लेटफॉर्म से क्या हो जाएगा? स्मार्टफॉर्म से आपके घर पे ये वेजिटेबल्स पहुंच जाएंगे, 100% ऑर्गेनिक वेजिटेबल पहुंच जाएंगे। और बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के टाइम पे इंस्टेंट ई कॉमर्स चल रहा है, ब्लिंकिट जो चल रहा है, जोमेटो जो चल रहा है, उस तरीके से आपके घर पे चीजें पहुंच जाएंगी, राइट?
अब एटमी का फ्यूचर और क्या है, एटमी ने रिसेंटली जो है वो मर्सिडीज बेंज के साथ में पार्टनरशिप की है, राइट? तो आपको अगर मर्सिडीज बेंज को भी रेंटल लेना है या आपको इसको परचेस करना है, दोनों कैटेगरी से आप यहाँ पे भी एटमी जो है एटमी से बिजनेस ओपन कर सकते हो, ठीक है? ये रिसेंटली एटमी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ने एटमी इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो सिंगापुर और दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया था, उसका एक फोटो है, ठीक है? इसके अलावा हमारा पहला वर्ल्ड का एआई पर्सनल केयर लॉन्च हुआ है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने एआई डिवाइस लॉन्च नहीं करी है। तो हमारे ऑफिस में एक ऐसी डिवाइस है जो डिवाइस के सामने आप चेहरा रखोगे, वो डिवाइस आपको स्कैन करके बता देगी आपके चेहरे पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है? और उसके बेसिस पे आपको अगर कंसल्ट करके नहीं भी आ रहा है तो भी आपका बिजनेस जो है वो आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है? ये है उसका एक शॉर्ट वीडियो, ये डिवाइस है, ओके? इस डिवाइस से आप पूरा स्कैन कर सकते हो आपके चेहरे में, ठीक है? और आप ये डिवाइस खरीद भी सकते हो। आज ही कंपनी ने इसका ओपन प्रपोजल जो है जारी कर दिया है। आप इसको डिवाइस को लॉन्च करो, आप अपनी सिटी के पहले व्यक्ति हो अगर आप इस डिवाइस पे काम करना शुरू कर देते हो तो ये बता देगा आपके चेहरे पे कहाँ रिंकल्स है, कहाँ फाइन लाइन्स है, कहाँ डार्क सर्कल्स है, आपको क्या क्या प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन है, एवरीथिंग, हेयर एंड स्किन का, दोनों का, ठीक है? एक और चीज है जो हमारा कंपनी आगे आने वाले टाइम पे करने वाली है, वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंपनी है ही नहीं जो आपका मेंबर बने बिना जो है प्रोडक्ट की परचेसिंग करवा सके, ठीक है? मतलब ऐसा जैसे अमेज़न में हो रहा है, ठीक है? कि आप मेंबर नहीं हो लेकिन आपने बोला यार ये ले वॉशिंग मशीन तो खरीद ले यहाँ से, तेरे को वॉशिंग मशीन बड़ी शानदार कीमत पे मिल रही है, वर्लपूल का वॉशिंग मशीन है, तो वहाँ पे 30,000 रुपये मिल रहा था, यहाँ पे 28,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है? अब वो बोलेगा मेरे को आपको डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करने हैं, ठीक है? मेरे को जो है ना डायरेक्टली परचेस करना है, तो कैसे करोगे? ये प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च करने वाली है एटमी जनवरी 2026 से। सिर्फ आपको 6 महीना और वेट करना है। एटमी का वेलनेस सेंटर लॉन्च होने वाला है। पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वेलनेस पे टिकी हुई है। लगभग मेरे ख्याल से 58% 60% के आसपास का जो बिजनेस है वो सप्लीमेंट का बिजनेस है। लेकिन सप्लीमेंट का फ्यूचर क्या है, ठीक है? वेलनेस का फ्यूचर क्या है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो एटमी के खुद के वेलनेस सेंटर है, नियर फ्यूचर उसका फेज 1 फेज 2 फेज 3 जो है लॉन्च होने वाला है। ये विजन बताती है कंपनी, ऐसा विजन उन्होंने बता दी है। हमारा रिसेंटली प्रोग्राम हुआ था उसमें बता दिया कि इस तरीके से AWC सेंटर होंगे, अलग अलग हॉस्पिटल से टाई अप होने वाले हैं, अलग अलग जगह आप जो है वो इस प्रकार के सेंटर ओपन कर सकते हो। तो अगर आप सप्लीमेंट में काम करते हो आपकी लॉटरी है, ठीक है? सो हमारा क्राइटेरिया क्या होता है पार्टनरशिप करने का? हम लोग बेसिकली हर प्रोस्पेक्ट के साथ पार्टनरशिप नहीं करते। हमारा बड़ा क्रिटिकल और बहुत स्पेशलाइजेशन जो है वो होता है हमको, क्योंकि वी आर वेरी कमिटेड। हम सारे लोग जो है वो बहुत कमिटेड है, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इंटरनेट पे मेहनत करते हैं, ऑनलाइन मेहनत करते हैं, ऑफलाइन मेहनत करते हैं। तो हमारा क्राइटेरिया है हमको कमिटेड एंड हार्ड वर्किंग बिजनेस पार्टनर चाहिए, ठीक है? प्रोडक्ट कंज्यूमर आप फर्स्ट होना चाहिए। आप ये ना करो कि आपने आईडी जनरेट कर दिया है, अब आप जो है वो आईडी पे आईडी जनरेट करने का काम कर रहे हो, वो काम नहीं है। या आप बिजनेस प्लान बेचने का काम कर रहे हो, वो काम भी नहीं है। आप प्रोडक्ट की जेन्युइन यूजर हो, दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया कम से कम 10 प्रोडक्ट कैटेगरी आप मिनिमम यूज करना शुरू करो, ठीक है? चौथा क्राइटेरिया आप नया स्किल सीखने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अगर आप हमारे साथ में एसोसिएट होते हो, अगर आप यूथ हो, अगर आपकी एज 25 से 35 या 40 के बीच की है, हम लोग आपको ऐसे ऐसे टूल देंगे जिससे पूरा मार्केट डोमिनेट कर सकते हो। आप अकेले दम पे पूरे इंडिया में राज कर सकते हो। आपको वो स्किल सीखना पड़ेगा, दैट्स इट। आप वो स्किल सीखने के लिए तैयार हो। अगर आप में वो भूख है तो वेलकम टू आवर टीम। हमारी टीम में आपका जो है वो स्वागत है। बहुत ईजी तरीके से जो है आप हमारे साथ बिजनेस शुरू कर सकते हो। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, इंटरनेट से जो काम करते हैं। जैसे कुछ लोगों ने मैंने बताया 40 लोग हमारे साथ में ऐसे